गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक तुम ही बंधु सखा हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक तुम ही बंधु सखा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा। आदि में मंगल, मध्य में मंगल, अंत में मंगल। भगवान नाम का आदि में करो किसी भी कार्य करते हुए, मध्य में करो भगवान नाम का कीर्तन, अंत में करो मंगल ही मंगल। नाम की महिमा आप सबकी ये यहाँ की भजन कीर्तन मंडली है, महिला मंडल है, कीर्तन मंडली है और सभी यहाँ लोग नियमित भजन कीर्तन करते हैं, आध्यात्मिक चर्चा करते हैं। ये बड़े में बड़ी बात है, यही बड़े में बड़ी बात है। महात्मा में और जो ग्रह त्याग करके महात्मा जीवन में आ गए
और एक सांसारिक व्यक्ति में यही एक थिन लाइन है, एक बारीक अंतर है। जो बातें वो बोल रहे हैं वो उन पर पूर्ण विश्वास कर बैठे हैं। किसी ने हमसे पूछा कि अब कुछ समय पहले की बात है, हम कहीं गए थे और अच्छे ऑफिसर थे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के, सिविल सर्विसेज वगैरह भी तैयारी करके फिर किसी टेस्ट से वो ट्रैफिक में अच्छे ऑफिसर, आरटीओ इत्यादि अच्छी पोस्ट पे थे। 2-5 मिनट के लिए बैठे थे, तो बैठते बैठते चर्चा ऐसी चली कि घंटा बीत गया। बातचीत चल पड़ी तो उन्होंने हमारे पूर्व जीवन के बारे में भी पूछना चाहा। हमने बताया हम ऐसे ऐसे थे पूर्व जीवन में। तो एक क्वेश्चन उन्होंने पुटअप किया, बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप किए, लेकिन उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो यहाँ बताने जैसे हैं। बोले आपने अपना जो भौतिक जगत की जो उपलब्धियाँ थी, भाई अच्छे खासे वेल सेट जॉब में थे, इंजीनियर थे, एक हैंडसम सैलरी थी, उस ज़माने में, जिस ज़माने का आपने रिज़ाइन किया उस ज़माने में मतलब कितना 2010 से कितना साल, 13 साल हो गए। तो 13 साल पहले बोले इतनी हैंडसम सैलरी थी, उससे रिज़ाइन किया आपने और ये महात्मा वेश बना लिया, इस वेश में आ गए। तो आपको फिर एक तो छोड़ने का क्यों हुआ, एक बहुत सामान्य सा प्रश्न है, कोई भी पूछ सकता है। दूसरा मेरा प्रश्न है कि छोड़कर फिर जब आप बन गए, ये चोले में आ गए, तो आपने इस चोले में भी बहुत सी विसंगतियां देखी होगी, महात्माओं में भी लोगों को देखा होगा। वापस लौटने का मन हुआ क्या? हम 3 ही लोग थे जहां चर्चा हो रही थी। कहने लगे हम यहाँ केवल 3 लोग हैं। एक आप बैठे हैं, ऑफिस था उनका, अपने ऑफिस में ही चर्चा कर रहे थे और बड़े व्यस्त व्यक्ति हैं भाई, एक ऑफिसर हैं, फ़ोन आते रहते हैं, धड़ाधड़ फ़ोन काटते भी जा रहे थे हमारे सामने। और दूसरा एक हमारा सेवक था, जैसे अभी ये कैमरा लगाए ऐसे वो हमारा बैग लिए हुए थे, ऐसे ही था, वो योगाचार्य हैं, ऐसे ही नहीं। बोले हम यहाँ 3 लोग हैं। बोले आप जो कहें ना वो सीधे सीधे बताना, सत्य बताना। मैंने कहा झूठ नहीं बोलूँगा, सत्य ही बोलूँगा। 3 नहीं होते 30 लोग भी होते तो भी वही बोलता मैंने कहा देखो, छोड़ने का कारण तो बहुत प्रैक्टिकल आपको बताने जा रहा हूँ। छोड़ने का कारण तो ये था, कोई भी व्यक्ति इस संसार में किसी एक चीज़ को छोड़ता है तो मनुष्य मात्र का स्वभाव है, बल्कि जो ये जोंक होती है ना, जोंक, वो भी आपको जोंक की फिलोसफी पता है क्या होती है? जैसे पहाड़ में चलते हैं, लीच बोलते हैं ना अंग्रेजी में जोंक को। तो हम जा रहे हैं, जैसे कई बार हिमालय में पहाड़ में चलते रहते हैं, इन दिनों में तो काफ़ी होती हो, तो वो पेड़ पे चिपकी बैठी है, तो हम जैसे गुजरेंगे ना तो वो हमारे ऊपर शिफ्ट हो जाती है। वो भी तब शिफ्ट होती है जब उसको लगता है कि मैं और किसी अच्छे साधन की तरफ बढ़ रही हूँ। कोई पेड़ पे नहीं मिल रहा खून चूसने को, यहाँ मिलेगा, तो उसका आहार वही है खून चूसना, तो उसके लिए वही अच्छा है। बेहतर देख के व्यक्ति दूसरी जगह पे जाता है। इतनी अक्ल तो लीच में भी है, जोंक में भी है। अरे हमारा तो मनुष्य जन्म है महाराज। हमें ऐसा लगा कि जो उपलब्धियां आपको लग रही हैं संसार की, आपके हिसाब से वो हैंडसम सैलरी, वो वेल सेटल्ड, वो कई कंट्रीज का वीज़ा, वो सब चीज़ें बहुत सुंदर होती हैं, अवश्य लोग उसके पीछे भागते हैं। और मेरे से कई महात्माओं ने प्रश्न किए। मैं तो खुद ये सोचता था कि ये महात्मा लोग इस प्रकार क्यों सोचते हैं। बोले लोग तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगवाने के लिए तड़प रहे हैं, कनाडा, ये सब वीज़ा आपके पासपोर्ट्स में है, एक ही पासपोर्ट है, पासपोर्ट में है। आप क्यों नहीं गए, क्या नहीं गए? मैंने ठीक है, मैंने कहा ये उपलब्धियां जो है ना, मैं इससे बड़ी कुछ चीज़ प्राप्त कर लिया हूँ, इससे बड़ा कोई स्वाद में चख लिया हूँ, इसीलिए मेरा मन उसी तरफ मुड़ गया है। और ये बात मैं आपको कैसे समझाऊं, इसीलिए मेरा मन इस तरफ मुड़ गया।
तो छोड़ने का कारण तो मेरा ये है क्योंकि मुझे कुछ ऐसा स्वाद लगा कि मुझे लगा जब मैंने इतनी थोड़ी सा भजन किया और इतना स्वाद मुझे मिल गया है। अब तो आप YouTube वगैरह पे देखो, बहुत सारे इंजीनियर और बहुत सारे लोग छोड़ हम तो उस टाइम पे जब आए थे तब तो ऐसे कई लोग थे भी नहीं, ऐसे होते होंगे उस समय भी। जिसको स्वाद लगेगा वो आएगा, उसमें क्या है, इसको इस चीज़ का स्वाद लगेगा वो आएगा। तो हमने क्यों छोड़ा, क्यों हम इस चोले में आए, उसका तो कारण हमने बता दिया कि जो तुम संसार का वैभव देख रहे हो इससे बेहतर स्वाद हमें मिल गया। उसकी झलक मिली थी और झलक मिलते ही हमें लगा यदि पूरा करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, छोड़ दिया हमने। और मैं, आप लोग इस बात को समझो ना समझो, लेकिन मैं ये अनुभूत करके बैठा हूँ कि संसाधनों में सुख नहीं है। संसाधनों का सुख तब तक है जब तक संसाधन है, और उन संसाधन हमेशा नहीं रहते। आपके जितने भी आपके आसपास एसी है, कुछ है, आप कितने बड़ा जनरेटर कुछ भी रख लो, कभी ना कभी तो उसमें कुछ ना कुछ होता ही होगा। 5 मिनट 2 मिनट के लिए कुछ ना हो सकता है, और 2 मिनट में आपको अच्छा सा दुख प्रतीत हो जाएगा। ठीक ठाक गर्मी हो ना, पता चल जाएगा 2 मिनट में। तो छोड़ने का कारण तो मैंने बता दिया कि मुझे कुछ और उससे अल्टीमेट, उससे बेटर कुछ मिल गया। अब आपका दूसरा प्रश्न है कि आप मुड़ के क्यों नहीं लौटे। तो मैंने कहा वो लोग लौटा करते हैं, एक तो जिनको सुख नहीं मिला करता, इस मार्ग में आनंद की प्राप्ति नहीं होती, वो मुझे हुआ है, हो रहा है, नित्य आनंद में हूँ। और दूसरा वो लोग भी हो जाया करते हैं जो तैयारी के साथ नहीं चला करते। मैं कोई 12, 15, 18, 20 साल का कोई ये टीनेजर नहीं कि मैंने ये डिसीजन लिया। सब कुछ विवेक से सोच समझ के ही निर्णय लिया गया है। पहले विवेक आता है तब वैराग्य आता है। यदि आपको विवेक नहीं है तो वैराग्य आपका स्थिर नहीं होगा। मैं जानता हूं कई लोगों को, आज कई लोगों के, अब मामला क्या है क्या नहीं ये मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन आजकल कई संत या गुरुजन या कुछ लोग कहीं ना कहीं केस में फंस जाते हैं या कुछ। अब उनके चेलों से मिलते हैं कई लोगों से, तो वो ढीले मिलते हैं कई बार। धन्यवाद तो उनको है जो ढीले नहीं है, लेकिन जो ढीले हो गए उनके लिए ये बात है। क्यों ढीले हो गए भाई? या तो आपको पहले ही देखना चाहिए कि आपके गुरु ने जो आपको मंत्र दिया वो आपके शास्त्र का है कि नहीं है, वैदिक है कि नहीं है। अपने आप तो बना के नहीं दे दिया, कहीं शास्त्र में लिखा है तो फिर उसमें तुम्हें वो जपना चाहिए। गुरु से प्राप्त हो गया, बात खत्म हो गई। अरे तुम्हें क्या पता गुरु का क्या प्रारब्ध है, गुरु कैसे हैं कैसे नहीं है, तुम गुरु को नहीं आंक सकते, सबका अपना प्रारब्ध है। तो इसीलिए वापस लौटने का तो मतलब ही नहीं है। हमने तो सब कुछ सोच समझ के सौदा किया है, सच्चा सौदा किया है। कई बार बनिए लोग होते हैं ना, उनको सौदा शब्द से ही ज़्यादा बात समझ में आती है। तो हमेशा प्रश्न भी वो ऐसा करते हैं, महाराज जी जप करने से क्या लाभ होगा। मैंने कहा ये लाभ और हानि शब्द तेरे अंदर इतने गहराई में जा चुके हैं, अब तुझे कोई भी दृष्टांत दूंगा तो लाभ और हानि से ही समझ में आएगा। अरे भैया, भगवान का भजन करने के लिए क्या हमेशा लाभ शब्द ही लगेगा क्या? और तीसरी बात ये है, वो मैंने एक्स्ट्रा बताई, प्रश्न उसके 2, तीसरी मैंने बताई। मैंने कहा ये जो ईश्वर है ना, इस पर जब विश्वास होता है ना तभी तो कोई महात्मा बनेगा। भाई अपनी सुख सुविधा को, सब चीज़ों को छोड़ के व्यक्ति इस मार्ग में आता है, उसे किसी पे विश्वास तो होगा ना कि कोई है, वो भरण पोषण तुम्हारा करेगा। इसीलिए संसारी व्यक्ति जिस बात को थोड़ा हल्का सा समझते हैं, डगमगा जाते हैं, जब हमारा ग्रस्त, जब हमारे सारे कार्य बढ़िया चल रहे हैं तो भगवान सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। लेकिन जब कार्य हमारे थोड़े ढीले पड़ने लगते हैं, हमारे कार्य सिद्ध नहीं हो रहे होते, पता नहीं बोले भगवान है भी कि नहीं है तो कहाँ बैठा है, मेरे साथ ही क्यों करता है, हाय रे हाय। तो ऐसा महात्माओं का जीवन नहीं होता, और जो ऐसा जीवन रखते हो वो महात्मा हो नहीं सकते। सुख में और आनंद में यदि मोटे तौर पर बताऊं, उसमें कोई मैं आपको संस्कृत के धातु प्रत्यय का प्रयोग न करूं,
और आनंद की परिभाषा के लिए आनंद शब्द किस धातु से बना है और किस प्रत्यय के जोड़ तोड़ से बना है ये ना बताऊं ताकि सबको समझ में आए, कुछ ऐसा बोलूं, तो सुख में और आनंद में एक मोटा मोटा सा फर्क है, आप लोग कोई भी समझ सकता है। सुख जो होता है ना वो परमानेंट नहीं है, आनंद जो प्राप्त हो जाता है ना वो टिकता है, परमानेंट है वो। और थोड़ी मोटी सी भाषा में या आज की भाषा में ढाल के बताऊं तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्लेजर जो होता है ना, एक्सट्रीम, जहां कोई लिमिट नहीं है, दैट इज कॉल्ड आनंद, वो आनंद है, जहां कोई लिमिट नहीं है। दूसरी बात, उसमें कोई तारतम्यता नहीं है। तारतम्यता किसको कहते हैं? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे। ये आनंद में नहीं है। सुख में हो सकता है, कम सुख, ज्यादा सुख, कैसा सुख, आनंद में ऐसा नहीं है। तो ये जब प्राप्त हो जाता है ना, फिर वापस लौटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। आपने ऐसा प्रश्न जो किया, अवश्य आपकी जिज्ञासा रही होगी, हम आपको बता रहे हैं, लेकिन वापस लौटने का तो विचार ही नहीं है। तो हमारा विश्वास जो है वो जितना दृढ़ होता है उतना ही अधिक हम समता साम्राज्य में, ईश्वरीय साम्राज्य में प्रवेश करने लगते हैं। महात्मा इसीलिए महात्मा है, संत इसीलिए संत हैं, साधु इसीलिए साधु है क्योंकि उनका विश्वास ईश्वर से डगमगाता नहीं है। वो ऊपरी तौर पर ये बात नहीं कहते हैं कि जो कर रहा है भगवान कर रहा है, संसारी लोग भी बोलते हैं, लेकिन उनके गहरे में नहीं होता ही, और सब अपनी असलियत जानते हैं। मैं मेरी असलियत जानता हूँ, आप आपकी असलियत जानते हैं। ये जितने गहरे में चला जाएगा ना, उतना ही आपको आनंद का झरना फूटने लगेगा। वो मुस्कुरा देगा, वो अपनी चादर हटा देगा। वो जो हमने उस पे विश्वास करना थोड़ा कम कर रखा है ना, और अपने विवेक का आदर जो है वो हमने कम कर दिया है ना, सही और गलत का हमें पता होता है, लेकिन हम किसी उत्तम क्षणों का, उत्तम पलों का, उत्तम परिस्थिति का, उत्तम स्थिति का, उत्तम पुरुषों का, संतों का उतना कदर नहीं करते जितना निम्न का कर लेते हैं। तो इससे क्या हुआ? विवेक को दबा दिया। आज आपको पता है कोई चीज़ कठिन है, लेकिन पता है ये उत्तम है, ये अच्छी है, ये प्रेयस भले ना हो श्रेयस है, अभी भले अच्छी ना लगे। 2 मार्ग थे कठोपनिषद में। नचिकेता जब यमराज के पास चला गया, 2 मार्ग हैं, श्रेयस का मार्ग है और प्रेयस का मार्ग है। यमराज आज उसको सब कुछ देने के लिए तैयार है। कठोपनिषद की कथा सुनी होगी आप लोगों ने, जिन्होंने नहीं सुनी थोड़ा सा बता देते हैं, समय के हिसाब से चलेंगे। एक पिता हैं, वो उन्होंने यज्ञ करने का ठान लिया है, वो यज्ञ किए जा रहे हैं। अच्छा, ये जो यज्ञ बोल देते हैं, यज्ञ बोल देते हैं ना, तो जब हम कभी आर्य समाज की सभाओं में बैठ जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं, अरे महाराज आप यज्ञ क्यों बोलते हैं, यज्ञ बोलो, यज्ञ जा यहाँ ऐसा। ठीक है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो वही बोल देंगे। लोगों को समझ आ रहा था तो हम यज्ञ बोल देते थे। नहीं तुम्हें लगता है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, यहाँ यज्ञ बोल देंगे। तो ऐसा, और जाओ यहाँ होता है ना, उसमें जाओ यहाँ जुड़ के हो, उसको कई लोग ज्ञानी बोलेंगे, कई लोग ज्ञानी बोलेंगे। ऐसा शुद्ध तो ज्ञानी ही होता है, ज्ञानी नहीं होता। लेकिन जब लोक भाषा में पड़ जाती है कोई बात, वैसी बोलने लगी। तो उन्होंने यज्ञ करने का ठान लिया, और नचिकेता उनके पुत्र का नाम है। और क्या कर रहे हैं, उसमें दान देना है, इस प्रकार का वो यज्ञ है। गाय दान देनी है, जो दूध कम देने वाली है या नहीं देने वाली है या पतली है, किसी काम की नहीं है, उन गायों को दान कर रहे हैं। बेटा देख रहा है, समझदार है, विवेकी है। अरे पिताजी ये क्या कर रहे हैं आप, ये गौएं आप जो अभी ये दूध देने वाली नहीं है, कमज़ोर हैं, ये यहाँ
हमारी ही गौशाला के बाड़े में भीड़ बढ़ा के बैठी हैं, उनको आप दे के आगे धक्का दे रहे हो दान में। बोले मुझे मत बोल, मैं ठीक कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, और तू ज़्यादा मत बोल, मैं ये सब तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ। बोले आप ये बेकार गौएं ब्राह्मण को दे रहे हैं। और प्राय ये देखा है मैंने, प्राय आप लोग भी देखते होंगे, किसी परचूने की दुकान पे जाओ और उससे पूछो ओ भैया देसी घी दे दे, या आप किसी की दुकान पे जाओ, साड़ी की दुकान पे, ए भैया एक साड़ी निकाल दे, बोले आपके लिए दूं कि काम वाली के लिए दूं। एक बात। दूसरी बात, अच्छा घी मैं आपको हवन के लिए दूं या खाने के लिए दूं? मतलब हवन के लिए जो घी लोगे आप, वो कुछ हल्का ले लो, थोड़ी निम्न गुणवत्ता को, निम्न क्वालिटी का उसको ले लो। अरे देवता को जो आप अर्पण कर रहे हैं आपको वही मिलने वाला है। हम कभी कभी ना किसी की कोई भक्त आते हैं ना, थोड़ी टेस्टिंग कर लेते हैं अपने तरीके से, उसे पता भी नहीं चलता उसकी टेस्टिंग चल रही है। कल भी हम आ रहे थे, वो ड्राइवर हमें पढ़ाए जा रहा है बातें, कह रहा ये कार्ड होता है, ये कार्ड में ये ऐसे टेक्नोलॉजी में पैसे कट जाएंगे, टोल से निकलेंगे। मैंने कहा है इसमें भी लाइट जलेगी ऐसे? मैंने कहा ये इसको अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, ड्राइवर को अच्छा लग रहा है। अब उसे पता ही नहीं है जो RFID सिस्टम है ये सारा तो हम डेवलप कर चुके हैं। ये गडकरी गवर्नमेंट ने तो बाद में लगाया, हम तो पहले इस पर हाथ साफ कर चुके, हमने इसको डेवलप किया है, बनाया है, लेकिन उसको अच्छा लग रहा था। तो कई बार हमारे इर्द गिर्द कई लोग होते हैं ना, हम चुपचाप, उनको अच्छा भी लग रहा होता है, और यदि वो हमारा भक्त या शिष्य कोटि का है तो फिर हम उसकी टेस्टिंग करके उसको समझा भी देते हैं। तो एक बार ऐसा ही हुआ, बोले जी दीपक जलाते हैं। कैसा दीपक जलाएं? कथा में लौट के आऊँगा अभी। दीपक जलाते हैं तो कौन सा दीपक जलाऊं? मैं घी का दीपक जला रहा हूँ। अरे मैं कहा तेल का जला लेना। नहीं मैं गाय का घी ला रखा है, 900 रुपये किलो मिला है, 1000 रुपये किलो, देसी गाय का बढ़िया घी। अरे मैं कहा गाय का घी तो हम देख रहे थे, गाय का घी तो वैसे ही खाने को नहीं मिलता, तो उसके दीपक जलाएगा हैं? नंद किशोर शर्मा ऐसा उनका नाम, काफ़ी अच्छी पोस्ट पे है। अरे बोले महाराज एक बात बताओ आप प्रभु जी, ये घी हम जो हैं लेके कहाँ जाएंगे? भगवान का माल भगवान के लिए अर्पित हो जाएगा। मैंने कहा ये बात, हम तेरी यही बुद्धि देखना चाह रहे थे, वो टच से मस नहीं हुआ। और यहाँ नचिकेता के पिताजी क्या कर रहे हैं? जो बेकार गाय हैं वो दान दे रहे हैं, जो अच्छी गाय है वो रखे जा रहे हैं। अब नचिकेता क्या कहता है कि ये गाय आप ऐसा कैसा क्यों कर रहे हो? बोले मैं तेरे लिए ही कर रहा हूँ। बोले अच्छी गाय कहाँ जाएंगी? बोले अच्छी गाय तुझे दूंगा, तेरे काम आएगी। तो बहुत देर से प्रश्न कर रहा था नचिकेता, तो थोड़े झल्ला भी गए उसके पिता। तो मुझे किसको दोगे? गाय तो मुझे दोगे, तो मुझे किसको दोगे? अब गुस्से में थे पिता, झल्ला के बोल दिया। ऐसे बोल देते ना, कई बार माताएं भी झल्ला के बोल देती, उनका वो अर्थ तो होता नहीं है, लेकिन बोल देते कि मर तू। लेकिन ये मतलब थोड़ी होता उनका कि मर तू। बच्चों को ऐसा थोड़ी सोचेगा मर जाए, लेकिन बोल दे जा तू मर जा, बोल देती गुस्से में। कई बार पिता भी गुस्से में थे, अरे तुझे यमराज को दे दूंगा। उन्होंने सोचा, विवेकी थे नचिकेता, अरे पिताजी की आज्ञा हो गई, मुझे यमराज को ये दें, इससे अच्छा मैं यमराज के पास चला जाता हूँ। तो सच ही वो यमराज के पास चले गए। अब यहां देखो, यमराज से जो उनके संवाद है उसमें से मुख्य मुख्य बातें हम बता रहे हैं, क्योंकि पूरा मंत्र से मंत्र पूरा तो नहीं बता पाएंगे ना, ऐसी अनुकूलता नहीं पड़ेगी। यमराज से जो उनका संवाद है, उस संवाद में ये स्पष्ट है कि यमराज ने उनको कई बार प्रलोभित किया। 3 वर मांगने की बात हुई और खूब प्रलोभित किया। बोले सारे खजाने दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, आयुष्य खूब दे दूंगा। बोले खजाने मिल जाएंगे तो मेरी आयुष्य कम पड़ जाएगी, मैं बीमार हो जाऊंगा। बोले स्वस्थ रहने का वरदान दे दूंगा। स्वस्थ भी रह गया तो फिर बोले कभी ना कभी मर जाऊंगा। बोले चिरायु का वरदान दे दूंगा। कुछ भी तो नहीं लिया उन्होंने। जो श्रेष्ठ हो मैं वो लूंगा, जो आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ हो मैं वो लूंगा।
अब यमराज जैसे आचार्य हैं, किसी के गुरु इतने बड़े हों और उसने गुरु के भरोसे ही छोड़ दिया, तो गुरु तो श्रेष्ठ ही चीज देंगे ना। रात हमें कथा सुना रहे थे, बैठे हुए थे, रात एक कथा सुना रहे थे कि एक किसान ने एक संत की सेवा कर दी। संत की सेवा करने के बाद वो किसान जो था ये बोला कि महाराज मैं आपको समर्पित हूं, मैं आपको गुरु दृष्टि से देखता हूं। हम बता रहे थे कि तीरथ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। संत को आप प्रणाम करते हैं, वो एक दृष्टि है, सुंदर दृष्टि है, लेकिन यदि संत में आपकी गुरु बुद्धि हो जाए, यार ये तो गुरु जी हैं हमारे, गुरु बुद्धि हो जाए, उनसे आपका कोई गुरु शिष्य का कनेक्शन बन जाए, वहाँ फिर कुछ और ही बात हो जाती है। तो किसान ने कहा कि गुरुजी मैं आपको गुरु दृष्टि से देखता हूँ, तो आप जो श्रेष्ठ हो वो दो। वो नचिकेता वाली बात और ये बात मैच कर रही है, इसलिए इसको मिला के बता रहे हैं, मिल रही है बात। बोले आप मुझे जो है जो श्रेष्ठ हो वही दो, वही बताओ। तो बोले तू मुझे गुरु दृष्टि से देखता है, सामान्य संत दृष्टि से नहीं देखता। बोले नहीं, गुरु दृष्टि से देखता हूँ। तो श्रेष्ठ तो ये है भैया, मनुष्य जन्म का तो एक ही काम है, खुद जो है उस रस को पी, दीवाना हो जा और उस ईश्वर को पाले, इस 84 लाख के चक्कर से छूट जा। बड़ी सीधी सी बात, सब सुनते हैं रोज ये बात। और वहीं जो है उसको एक साधन बता दिया, मंत्र बता दिया, ज्ञान दे दिया, और वहीं उस किसान की जो है समाधि लग गई। अब नचिकेता भी ये कह रहा है यमराज से कि मुझे जो श्रेष्ठ वस्तु हो, श्रेष्ठतम, वो आप दीजिए। तो श्रेष्ठ तो भैया ब्रह्म ज्ञान है, स्वरूपता अपने को जान ले कि तू ही है। कहते ना, जब एक महात्मा को बोध हुआ, उसने क्या कहा, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई।